देखिए, कटे हुए और बने हुए मांसाहारी जो जानवर है उसके पके हुए मांस मिले थे। ऐसी खबर जानकारी मिली थी फॉरेस्ट रेंजर को रायगढ़, और उन्हें मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली थी कोई जानवर है। उसको लेकर जो टीम है वो रेड मारी थी मुखबिर की सूचना पर। जो रेंजर समझ से जो टीम है और जो गोपनीय इनकी टीम है वहां रेड मारी थी। आखिर जानना चाहेंगे कि कौन सा गांव है। सर, कि जहां रेड मारी गई और ये मामला सामने में आया, और क्या कुछ जानकारी थी उस सूचना सूत्र के द्वारा जो मिली थी आपको कि कोई जानवर है, तो क्या वो जानवर था, कैसे उसके पके हुए जो मांस है वो मिले। जैसे ग्राम दिलारी के आसपास अपना वन क्षेत्र है, वहाँ भारी मात्रा में अपने शाकाहारी वन्य प्राणी शेड्यूल 2 के वन्य प्राणी विचरण करते हैं और कभी कभी पानी की तलाश में गांव के बाहर आ जाते हैं। तो उसी दौरान गांव के जो पालतू कुत्ते हैं उन्होंने शाकाहारी वन्य प्राणी को दौड़ाकर उन्होंने उसको जब दौड़ाया तो वन्य प्राणी जो है डेथ हो गया। डेथ होने के बाद इनको पता चला कि वहाँ पे वन्य प्राणी मरा हुआ है। फिर इन्होंने वन्य प्राणी को कट कर अपने घर में लाकर पका रहे थे। उसी दौरान हमारे मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ घरों में वन्य प्राणी के मांस को पकाया जा रहा है। तो हम मुखबिर की सूचना के आधार पे सर्च वारंट लेकर गांव में सर्च किया गया, जिसे 5 घरों में वन्य प्राणी पका हुआ पाया गया। सर, ये कौन सा प्राणी था, ये जो वन्य प्राणी थे कौन सा था, क्या कुछ आशंका इसमें लग रही है कि कौन सा हो सकता है। ये वन्य प्राणी शाकाहारी वन्य प्राणी है और हमारे शेड्यूल 2 के वन्य प्राणी हैं। ये अपने वन्य प्राणी जो दिलारी के गांव आसपास के गांव है वन क्षेत्र में है, वहाँ शेड्यूल 2 के वन्य प्राणी सीतल, सांभर और कोटरी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ये है, तीनों में से संभावना है। ऐसी जानकारी निकल के जो आ रही है वो हिरन हिरन कुछ है, कुछ ऐसे चर्चा पर है बातें, तो क्या ये आशंका है कि क्या कुछ है कि जांच का विषय है। अभी तो अभियुक्तों के बयान और लोगों के बताने के आधार पे ये प्रकाश में आया है कि ये वन्य प्राणी कोटरी है, और उसकी सत्यापन के लिए हम जौनपुर लैब भेज रहे हैं। जब वहाँ से डीएनए टेस्ट होकर जब आएगा तब वहाँ प्रकाश सत्यता की मतलब मालूम पड़ेगा कि ये वन्य प्राणी प्रजाति यही है। यानी अभी भी आशंका है, मतलब पुष्टि नहीं है, ये जांच का विषय है। इसमें हम ये कहीं 90% पुष्टि हो चुकी है, बस 10% बचा हुआ है कि ये वन्य प्राणी तो है, ये कंफर्म है। लेकिन ये कौन से वन्य प्राणी है, ये प्रजाति हमको जानना जरूरी है। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तार हुई है। इसमें है एक मायाराम, आत्माराम, हरिश्चंद, मोतीलाल, ये इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये कहाँ के रहने वाले प्रॉपर हैं। ये मुख्यतः ग्राम दिलारी के ही रहने वाली हैं और ये ग्राम दिलारी के ही निवासी हैं। इसमें क्या कुछ अधिनियम के तहत जो मामला है वो दर्ज किया जाएगा। इनके द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन पाया गया है। इनके तहत धारा 39, 50 और 51 के तहत इनको माननीय न्यायालय दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष मतलब प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ सर पुलिस की मतलब फॉरेस्ट विभाग की जो पहल रहेगी, क्या कुछ इन तमाम मामलों में लगातार देखते हैं कि लोग जो है ऐसी घटनाएं वारदातें को सामने करते हैं और ऐसी मामले सामने में आते हैं, क्या कुछ इसको लेकर रोकने को लेकर पहल की। लोगों में वन्य प्राणी का शिकार करने से लोगों को यह मालूम चले कि हमारे जो शेड्यूल 1, 2, 3 के वन्य प्राणी हैं उनको शिकार करने में जो अपराध होती है वो लोगों में ना हो, और इस पे यह कि लोगों पे जागरूकता फैलाई जाए कि वन्य प्राणी का शिकार करने में अपराध दर्ज किया जाता है और उसमें जेल भी हो सकती है। इसमें 3 से 7 साल तक का जेल का प्रावधान है। तो लोगों को यह मतलब जानना जरूरी है कि वन्य प्राणी शिकार करने से अपराध होता है।
देखिए, इस मामले में जो फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है वो बड़ी कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ आगे अपडेट आता है, क्या कुछ इस मामले में होता है। तब तक ले जुड़े